Good morning, students. Welcome you in your class. Today's topic is verbs, non-finite forms. In English grammar, chapter number 7, we study. Today, I shall teach you about the chapter non-finite forms. In previous videos, I defined and I explained about finite and non-finite difference, kinds of non-finites, infinitive, gerund, participles, joining the sentence two and two pattern, and join two sentences by the help of infinitives. But in this video, I explain overall the chapter about finite and non-finite, difference between finite and non-finite, kinds of non-finites, what is gerund, what is infinitive, what is participle, definitions and identifications. Now, in this video, I shall teach you about two pattern and join two sentences by the help of infinitive. Let's start the video. First of all, we talked about finite and non-finite. Finite verbs. The verbs that change its form according to subject number and person or tense are called finite verbs. Example: I want, I like to read a book. I want to play with you. See beta, listen carefully. I like to read a book. मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ. I want to play with you. मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ. ठीक है बेटा, यहाँ पर जो like है और want है, ये दोनों ही हमारी क्या है? फाइनाइट वर्ब्स हैं. अब कैसे है ये देखिए. ये प्रेजेंट में like है, तो पास्ट में ये क्या हो जाएगा? I liked to read. I liked to read a book. I wanted to play with you. ये पास्ट में क्या हो गया? इसने अपनी फॉर्म को क्या कर लिया? चेंज कर लिया. किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग चेंज किया? टेंस के अकॉर्डिंग. मैं यहाँ पर आई के प्लेस पर प्रेजेंट में ही शी कर दूं तो यहाँ हो जाएगा लाइक्स. क्या हो जाएगा? लाइक्स.
वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार और नंबर मतलब मीन्स सिंगुलर और प्लूरल, इनके अनुसार अपनी पोजीशन को, अपनी फॉर्म को बदल देती है, चेंज कर लेती है। वो कौन सी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। बट जो वर्ब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, देखिए यहाँ भी रीड है, यहाँ भी रीड है, यहाँ भी प्ले है, यहाँ भी प्ले, मीन्स इसने अपनी फॉर्म को क्या नहीं किया? चेंज नहीं किया। तो जो वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती, ना तो टेंस के अकॉर्डिंग, ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना नंबर के अकॉर्डिंग, तो वो वर्ब कौन सी वर्ब होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब आपने सीखा द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। वर्ब जो अपनी पोजीशन चेंज कर ले वो फाइनाइट वर्ब्स हैं, और जो अपनी पोजीशन को, जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करे वो कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे आई वांट टू प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट में है, इसको मैं यदि किसमें बनाऊं? पास्ट में बनाऊं तो आई wanted to play cricket। यहाँ पर हमारी वर्ब क्या थी? want। यहाँ पर क्या हो गई हमारी वर्ब? wanted। यहाँ प्रेजेंट में ये want थी और पास्ट में जाते ही ये क्या हो गई? इसने अपनी फॉर्म को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। मीन्स ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। कौन सी फॉर्म है? फाइनाइट फॉर्म है। और यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में भी ये प्ले था और पास्ट में भी प्ले है। इसका मीन्स क्या है? ये कौन सी वर्ब है हमारी? नॉन फाइनाइट है। और कोई क्या बना हुआ है? इंफिनिटिव बना हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू लगा दिया जाए तो सेंटेंस में क्या होता है? इंफिनिटिव होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज करती हैं, और नॉन फाइनाइट वो होती है जो अपनी वर्ब को चेंज, जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती। जो फॉर्म को चेंज करेंगी वो फाइनाइट होंगी, और जो फॉर्म को चेंज नहीं करेंगी वो नॉन फाइनाइट होंगी। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट्स के बेटा थ्री काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंफिनिटिव, सेकंड जेरेंड, एंड थर्ड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी थ्री काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके भी थ्री काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले बात करेंगे इंफिनिटिव की। इंफिनिटिव वो होते हैं जिनमें वर्ब से पहले टू लगाया जाए, जैसे कि टू सिंग, टू जंप, टू डांस, टू रीड। एग्जाम्पल किस तरह इसको सीखेंगे? एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ इंफिनिटिव बताऊंगी। आई वांट टू सिंग ए सॉन्ग। ये क्या है? इंफिनिटिव है। क्या है ये? इंफिनिटिव है। आई लाइक टू डांस ऑन द स्टेज। यहाँ पर ये क्या है? इंफिनिटिव बना हुआ है। आई वांट टू रीड दैट बुक। मैं उस बुक को पढ़ना चाहता हूँ। तो ये क्या है? हमारा इंफिनिटिव है। तो आपको यहाँ पर इंफिनिटिव जो है वो क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा कि वर्ब जो बेस फॉर्म है ना वर्ब की, उससे पहले क्या आता है? टू आता है। नाउ डिस्कस ऑन जेरेंड। इसके लिए
स्पीकिंग, वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, जीरेंट बन जाता है। ऐसा ही प्रेजेंट में भी होता है कि यहाँ भी यदि वर्ब में क्या लगा दिया जाए, आईएनजी लगा दिया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। बट दोनों के बीच में क्या है बेटा, काफी डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है उसको हम यही क्लियर करेंगे जिससे हमें दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, हमारे माइंड में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना आए। क्योंकि आप सोचेंगे मैम ने यहाँ भी रीडिंग लिखा, सिंगिंग लिखा और यहाँ भी मैम प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें रीडिंग और सिंगिंग पढ़ा रही है। तो देखिए बेटा, जीरेंट जो होता है, जीरेंट में जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगता है और प्रेजेंट में भी आईएनजी लगा है। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो जीरेंट होता है वो एज अ नाउन वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, एज अ नाउन। और पार्टिसिपल में जो वर्ब होती है वो किसके लाइक काम करती है, कैसा फंक्शन करती है, एडजेक्टिव फंक्शन like adjective and function like a noun। एक नाउन की तरह वर्क करना और एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करना, इन दोनों को बेटा हम किससे सीखेंगे, एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे। एग्जांपल, रीडिंग इज माय हॉबी। पढ़ना मेरी क्या है, हॉबी है। सिंगिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स is an important क्यों, is an famous art। अच्छे गाने गाना, मधुर गाने गाना क्या है, एक इज अ फेमस आर्ट, एक बहुत ही अच्छी कला है, प्रसिद्ध कला है। तो बेटा देखो यहाँ रीडिंग आ रहा है, यहाँ भी रीडिंग आ रहा है। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ आपको किसके, प्रेजेंट पार्टिसिपल के, जिससे आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आई रीडिंग अ बुक, आई हियर अ नॉइज, ईटिंग द फूड, I fed myself, unconscious। या वीक मान लीजिए, अनकॉन्शियस बोलते हैं बेहोशी की हालत में, लेकिन यहाँ पर वीक लिख लीजिए, आई फेल्ट माई सेल्फ वेरी वीक। देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पर जीरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों को एक साथ क्लियर कर देती हूँ जिससे आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना आए। रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना, पढ़ना मेरी क्या है, हॉबी है। सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स इज अ फेमस आर्ट, अच्छे गाने गाना, मधुर गाने गाना क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध कला है। रीडिंग अ बुक, बुक पढ़ते हुए, आई हियर द नॉइज, मैंने शोर सुना। ईटिंग द फूड, खाना खाते हुए, आई फेल्ट माई सेल्फ वेरी वीक, मैंने अपने आप को बहुत कमजोर महसूस किया। इससे पहले मैंने यहाँ पर अनकॉन्शियस लिखा था, तो खाना खाते हुए मैंने अपने आप को अचेतन सा महसूस किया, मतलब काफी नर्वस सा मैं महसूस कर रहा था अपने आप को। देखिए बेटा, आपको इन सिंपल वर्ड्स में बता दूं, अगर इसका हिंदी अनुवाद निकालेंगे ना, अगर
this movie is seen by me। यह मूवी मेरे द्वारा देखी हुई है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको क्लियर नहीं होगा। पास्ट और परफेक्ट को साथ साथ सीखेंगे। पहले परफेक्ट को मैं आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको पास्ट अपने आप से आ जाएगा। having यहाँ रीड करने की कमी है, तो मैं आपको having eaten the food I slept। having eaten the food I slept, क्या खाना खाने के बाद मैं क्या हो गया, सो गया। खाना खाने के बाद मैं सो गया, मतलब कोई काम करने के बाद मैंने क्या किया, सो गया। मतलब आपका अगर इसको आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप बस ये देखिए कि हैविंग के साथ क्या लगी होगी, थर्ड फॉर्म लगी होगी, वहीं पर आपका क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट बन जाएगा। पास्ट में दिस बुक is already seen by me। ऑलरेडी सीन कर दीजिए या फिर रीड कर दीजिए बाय मी। यह बुक ऑलरेडी मेरे द्वारा क्या है, पढ़ी हुई है, मतलब देखी हुई, पढ़ी हुई। अब हम सीखेंगे नॉन फाइनाइट्स में। हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने सीख लिया डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, इंफिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। हमें तीनों ही चीजें आ गई। आफ्टर इट हम सीखेंगे पैटर्न टू एंड टू, मतलब किस तरीके से हम टू और टू का यूज करते हैं। The coffee is so hot that I cannot drink it। कॉफी इतनी गर्म है कि मैं इसको पी नहीं सकता। अब हमें इसमें पैटर्न टू एंड टू का यूज करना है, तो किस तरीके से करेंगे बेटा, द कॉफी इस सो को रिमूव करेंगे और इसका यूज कर देंगे टू का, एडजेक्टिव भी इसका यूज करेंगे टू का। द कॉफी इज टू हॉट। अब क्या नहीं कर सकते तुम, कॉफी कितनी गर्म है, बहुत गर्म है, तो क्या नहीं कर सकते, इसको पी नहीं सकते। तो इस सेंटेंस को हम कहां से जोड़ देंगे, इसकी वर्ब से पहले टू लगाकर, टू ड्रिंक द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक। एक और एग्जांपल देखेंगे, द tea was so high that the child could not climb it। पेड़ इतना ऊंचा है कि बच्चा इस पर क्या नहीं कर, पेड़ इतना ऊंचा था कि बच्चा इस पर क्या नहीं कर सकता था, चढ़ नहीं सकता था। तो यहाँ पे टू टू पैटर्न का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा, the tree was too high for the child। किसके लिए ऊंचा था, बच्चे के लिए, for the child
बच्चा इस पर चढ़ नहीं सकता था। द ट्री वॉज सो टू हाई, इतना ऊंचा था, फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए, कि वो इस पर चढ़ नहीं सकता था। टू क्लाइंब, तो पेड़ बच्चे के चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा था। Now learn about the use of joining sentence by the help of infinitive. I got the letter of my mother. I was happy. मुझे मेरी माँ का पत्र मिला, मैं काफी खुश था या खुश थी। इसको किसकी हेल्प से ऐड कर ज्वाइन करना है? बाय द हेल्प ऑफ टू, तो बाय इंफिनिटिव इसको ज्वाइन करना है ना। इंफिनिटिव में किससे ज्वाइन करते हैं? टू से करते हैं। मतलब ज्वाइन करने से मतलब है दो सेंटेंस का हमें क्या करना है? एक सेंटेंस बनाना है। तो मैं क्यों खुश था? क्योंकि मुझे क्या मिला था? लेटर मिला था मेरी माँ का। आई वॉज हैप्पी टू गेट लेटर ऑफ माई मदर। मैं अपनी माँ का लेटर पाकर काफी खुश था। एक और एग्जांपल देखेंगे। She heard the news she was fainted. उसने न्यूज सुनी, उसने खबर सुनी, उसने समाचार सुना। She was fainted, वो क्या हो गई? बेहोश हो गई। तो वो बेहोश क्यों हो गई? न्यूज को सुनकर। हो सकता है कोई गलत न्यूज हो, मतलब ऐसी कोई दुख की न्यूज हो जिससे वो काफी डिसअपॉइंटेड हो गई हो। तो शी वॉज फेंटेड, वो बेहोश हो गई। टू हियर द न्यूज, बेहोश क्यों हो गई थी? न्यूज को सुनकर। टू हियर द न्यूज। So students, in this video you all learned about the difference between finite and non-finite, kinds of non-finite, infinitive, gerund and participle, identification of finite, infinitive, gerund and participles कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि infinitive sentence है या gerund में बना हुआ है या फिर क्या है? पार्टिसिपल में है। आफ्टर इट हमने सीखा द यूज ऑफ टू टू पैटर्न एंड द यूज ऑफ ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस बाय द हेल्प ऑफ इंफिनिटिव। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे एंड मीट